लोकसभा चुनाव 2024 की जीत को लेकर भारतीय जनता पार्टी में गजब का कॉन्फिडेंस है। तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डंके की चोट पर कहा है कि शपथ के दूसरे दिन ये देश में धमाधम काम शुरू हो जाएगा। 2024 में बीजेपी को 83% स्ट्राइक रेट चाहिए, तब जाकर 370 का टारगेट पूरा होगा। पिछली बार 2019 के चुनाव में बीजेपी का स्ट्राइक रेट 69% था। वैसे कॉन्फिडेंट तो बीजेपी इस बात को लेकर भी है कि अब की बार 400 सीटें जीतेंगे। फैक्ट ये भी है कि टारगेट तभी पूरा हो सकता है जब बीजेपी अकेले 370 सीटें जीते। लेकिन ये लक्ष्य संभव है या असंभव, इसके लिए उत्तर और दक्षिण के बीच चुनावी चैलेंज का आइए परीक्षण करते हैं। दोस्तों, टॉक टुडे के नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर लें। उत्तर भारत में लोकसभा की 242 सीटें हैं। 2019 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 183 सीटें जीती थीं। दक्षिण भारत में लोकसभा की सीट 132 हैं और पिछली बार बीजेपी को महज 29 सीट पर जीत मिली थी, यानी 103 सीट पर हार का मुंह देखना पड़ा था। अब आपको बताते हैं कि 370 का लक्ष्य बीजेपी के लिए कितना पॉसिबल है। जो फैक्ट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं उनसे पूरी पिक्चर क्लियर होगी। 2024 का चुनाव जीतने के लिए बीजेपी को 83% का स्ट्राइक रेट चाहिए। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी अकेले 436 सीटों पर लड़ी थी। 436 में से 303 सीट पर जीत मिली थी। इस हिसाब से 2019 के चुनाव में बीजेपी का स्ट्राइक रेट 69% रहा था। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ तमिलनाडु, वणक्कम। दक्षिण में क्या है बीजेपी की स्थिति? दोस्तों, देश के 7 ऐसे राज्य हैं जहां लोकसभा की 87 सीट हैं। इन राज्यों को साधे बिना बीजेपी का 370 का लक्ष्य हासिल कर पाना असंभव है। बीजेपी के लिए ये सूबे क्यों चैलेंज हैं और यहाँ कितनी चुनौती है, हमने इसका भी परीक्षण किया। पहले दक्षिण के राज्यों की बात करते हैं। दोस्तों, केरल में लोकसभा की 20 सीट हैं। 16 सीट ऐसी हैं जहाँ बीजेपी कभी नहीं जीती। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीट हैं। इनमें से 16 सीट पर कभी कमल नहीं खिला। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीट हैं। इनमें 10 सीटों पर बीजेपी ने हमेशा हार का मुंह देखा। ओडिशा में लोकसभा की 21 सीट हैं। इनमें से 10 सीट ऐसी हैं जहां बीजेपी कभी नहीं जीती। आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीट हैं। यहाँ 3 सीट ऐसी हैं जहां हर बार बीजेपी हारी थी। दोस्तों, उत्तर भारत में कैसी है बीजेपी की स्थिति? हालांकि बीजेपी उत्तर भारत के कई राज्यों में बहुत मजबूत स्थिति में है, लेकिन हम उन सीटों की बात करना चाहेंगे आपसे जहां 2019 में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। दोस्तों, उत्तर में कहां बीजेपी की टेंशन बढ़ सकती है, आइए इसे ध्यान से देखिए। पंजाब में लोकसभा की 13 सीट हैं। 10 सीट ऐसी हैं जहां बीजेपी कभी नहीं जीती। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीट हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी 22 सीट पर जीती थी। आंकड़ों से साफ पता चलता है कि उत्तर से लेकर दक्षिण में 7 राज्यों में बीजेपी की स्थिति कई सीटों पर कमजोर है और अगर 370 सीट जीतनी है तो इन राज्यों में बीजेपी को अपनी परफॉर्मेंस को सुधारना होगा। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी जानते हैं कि अपने बूते पर 370 सीटें जीतना थोड़ा कठिन है, इसलिए बीजेपी विपक्षी दलों को छोड़कर आ रहे कई चेहरों का स्वागत कर रही है और बीजेपी को चैलेंज देने में विपक्ष भी हर मुमकिन कोशिश में लगा हुआ है। टीएमसी का मतलब है दोस्तों, उधर कुछ राज्यों में क्षेत्रीय दलों से भी बीजेपी को चुनौती मिलती हुई दिख रही है। 5 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की 198 सीट हैं। 2019 में बीजेपी को 198 से 116 सीटों पर जीत मिली थी। तब बीजेपी का स्ट्राइक रेट रहा था 59%। कांग्रेस को महज 6 सीटें मिली थीं, जबकि क्षेत्रीय दलों और अन्य ने 76 सीटों पर कब्जा किया था। अब जहां कांग्रेस, बीजेपी और क्षेत्रीय दलों के बीच चौतरफा मुकाबला होता दिख रहा है, वहां बीजेपी कहां स्टैंड करती है, आइए समझते हैं। इसका परीक्षण भी हमने किया है। देश के 6 राज्यों में लोकसभा की कुल 93 सीट हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 40 सीट पर जीत मिली थी। तब बीजेपी का स्ट्राइक रेट 43% रहा था। कांग्रेस को इस चुनाव में 12 सीटें ही मिली थी, जबकि अन्य के खाते में 41 सीटें गई थी। यानी कांग्रेस से 1 to 1 में बीजेपी का प्रदर्शन बहुत बेहतर है, लेकिन चुनौती क्षेत्रीय दलों और चौतरफा मुकाबलों में जरूर मिलती हुई दिख रही है।